नमस्कार। कैसे पढ़ाई चले भैया? ठीक चल रही है? चलो बढ़िया है। तो कल हमने पढ़ा था क्या? अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ठीक है। आज हम अम्ल क्षार की तीसरी संकल्पना है बच्चों। तीसरी संकल्पना है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है। वैज्ञानिक लुईस ने अम्ल क्षार की जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन अम्ल को। वैज्ञानिक लुईस कहते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों? अम्ल। यानी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना में हमने पढ़ा प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं, प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। और यहां लुईस संकल्पना में पढ़ रहे हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और इसके विपरीत क्षार, तो क्षार की परिभाषा है वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन युग्म के देने और लेने के आधार पर
वैज्ञानिक लुईस ने किसकी परिभाषा दी है? अम्ल की और क्षार की। ठीक है बच्चों, जैसे देखो बच्चों, यहां पर BF3 और ये है NH3। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर क्या है? अधिक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? अधिक है। और जैसे ही ये यौगिक बना तो क्या हुआ? इस अमोनिया ने, NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे दिए? BF3 को। ठीक है, तो क्या बन गया? यानी इस अमोनिया ने क्या कर दिया है? इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? ग्राही हुआ। अतः क्या हुआ बच्चों? ये अम्ल। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, ठीक है, वो इसे दिया, तो ये देने वाला हुआ, दाता हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये क्षार। अम्ल और क्षार ने जब दोनों ने क्रिया की तो क्या बना? यौगिक बना। क्या बना बच्चों? ये यौगिक बना। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या बनाया इन्होंने? यौगिक बनाया। और ये यौगिक जो है आपस में जो जुड़ा हुआ है, ये उपसह संयोजी। कौन सा बंध है? उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर के यौगिक बना। और ये यौगिक जो है वो उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एक लुईस जो संकल्पना है, विज्ञान जो लुईस है, इन्होंने जो यौगिक बनता है अम्ल से और क्षार से, जो यौगिक बनता है, इस यौगिक को उसने दो नाम दिए। ठीक है भैया, तो एक तो होता है लुईस अम्ल। क्या होता है बच्चों? लुईस अम्ल। एक यौगिक होता है लुईस अम्ल, और एक होता है बच्चों कौन? लुईस क्षार। ठीक है, अब वैज्ञानिक लुईस ने किस यौगिक को अम्ल कहा है? तो देखो, यानी यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन हुए? अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कौन हुए? क्षार। तो अम्ल कौन होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या हैं? अम्ल हैं। तो वे यौगिक, कौन से यौगिक? यानी वे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। किस कमी होती है भैया? इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले यानी वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले होते हैं, वे किसका काम करते हैं? अम्ल का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अम्ल का कार्य करते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। क्या कहा? लुईस अम्ल किसे कहा? यानी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले यौगिक या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले होते हैं और किसका कार्य करते हैं? अम्ल का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? लुईस अम्ल। ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखनी है लुईस अम्लों की, कि जो लुईस अम्ल होते हैं वे साधारणतया धनायन होते हैं। कौन होते हैं भैया? धनायन होते हैं। ठीक है, और इनका जो अष्टक होता है, क्या होता है? अष्टक जो होता है वो अपूर्ण होता है। बच्चों क्या होता है? अपूर्ण होता है। यानी साधारणतः वो क्या होते हैं? धनायन होते हैं, और जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। अष्टक का मतलब जानते हैं? पिछले कक्षा पढ़ा, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन कक्ष होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है? उनका अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, तो ऐसे जो परमाणु होते हैं वो अष्टक अपूर्ण वाले होते हैं। तो यहां क्या कहा है कि जिन यौगिकों का अष्टक जो होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है, ऐसे यौगिकों को भी क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात दोनों ही एक जैसी है, बात एक ही है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले यौगिक जो अम्ल का कार्य करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, साधारणतया दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में जो धनायन होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उन्हें भी क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं लुईस अम्ल में? जैसे हमने पढ़ा अभी ऊपर उदाहरण में BF3 है। ठीक है भैया, BF3 क्या था? अम्ल था। और तुम्हारा जैसे ElCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम, जैसे सोडियम। ठीक है, ये क्या है? लुईस अम्ल हैं। यानी ये यौगिक जो हैं वो अम्ल का कार्य करेंगे। और ये जो तत्व हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, मैग्नीशियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, और ये क्या होते हैं? धनायन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुए कौन? लुईस अम्ल। ठीक है, अब आप देखेंगे लुईस क्षार। देखो भैया, लुईस क्षार, लुईस क्षार इसके विपरीत होंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के धनी, क्या भैया? इलेक्ट्रॉन के धनी। इलेक्ट्रॉन के धनी का मतलब होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक होता है। यानी जो
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, यानी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यहां तो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी, और यहां क्या पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के धनी जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक रखते हैं और किसका कार्य करते हैं, वे क्षार का कार्य करते हैं। ठीक है, उन यौगिकों को क्या कहते हैं, उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लुईस क्षार कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के धनी जो एकाकी इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो क्षार का कार्य करते हैं, वे यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे लुईस क्षार, ऊपर उदाहरण में हमने बताया NH3। ठीक है, ये क्या था, लुईस क्षार था, जिसने अपने युग्म किसको दिया, BF3 को। ठीक है भैया, इसके अलावा जैसे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और OH माइनस है। ठीक है, ये कैसे पदार्थ है, लुईस क्षार हैं। कौन है ये, लुईस क्षार। ठीक है बच्चों, तो याद ये रखना है, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले धनायन जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जो अम्ल का कार्य करते हैं, वे कौन है, लुईस अम्ल है। और इसके विपरीत में क्या है, इलेक्ट्रॉन की धनी वाले एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले क्षार का कार्य करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इस तरह से बच्चों वैज्ञानिक लुईस ने अम्ल और क्षार की क्या दी है, परिभाषा। अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक है, इसके बाद लुईस क्षार और लुईस अम्ल की भी इसने परिभाषा दी है। लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, जो एकाक इलेक्ट्रॉन अधिक रखते हैं, क्षार का कार्य करते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले होते हैं, धनायन होते हैं, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है और जो अम्ल का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी संकल्पना है अम्ल क्षार की, लुईस संकल्पना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो अम्ल क्षार की जो संकल्पना थी, आरएनए संकल्पना, दूसरी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, और तीसरी है लुईस संकल्पना। ये तीनों संकल्पनाएं क्या होती हैं, आपकी पूरी होती हैं। और कल हम अम्ल और क्षार के और लवण के तीनों के समान गुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।